है पारने, जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है योगाभ्यास। योगाभ्यास, नियमित योगाभ्यास हमें करना ही चाहिए, करते भी हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, करो योग रहो निरोग। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, और करो ध्यान होगा कल्याण। अपना कल्याण चाहते हो तो योग और ध्यान को अपनाइए। तो करो योग रहो निरोग। तो योगाभ्यास हम नियमित करते भी हैं, आज भी करेंगे।
कुछ आसान, बिल्कुल आसानी से किए जाने वाले प्रयोग जो सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, वैसे प्रयोग हम बैठकर आज करेंगे। तो पहले वार्म अप, बैठे बैठे वार्म अप कैसे करना है पता है आपको? दोनों पैर सामने फैलाते हुए, दोनों पैर सामने फैला लीजिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पूरा आगे पीछे होना है। पेट के लिए, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दोनों हाथ बिल्कुल पैरों के जो अंगूठे है उससे आगे तक ले जाने हैं, बिल्कुल आगे आना है और बिल्कुल पीछे जाना है। बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जिनका वीडियो ऑफ है, कृपया वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पता तो चले। दूसरी क्रिया में हम नौका चालन, नौका चलाना है। दोनों मुट्ठियों को बंद रखते हुए, मुट्ठियों को गोल गोल घुमाते हुए, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। अब मुट्ठियों को उल्टा घुमाना है। बहुत ही बढ़िया प्रयोग। इससे पेट, कमर, कंधे, फेफड़े सभी के लिए लाभदायक है। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे चक्की चालन। चक्की चालन, दोनों पैरों में फासला, पूरा गैप रखिए। जितना ज्यादा गैप रख सकते हैं पैरों को फैला लीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियों को फंसाते हुए, हाथों को गोल घुमाता है, दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए गोल राउंड पूरा पीछे जाएंगे, पूरा गोल। जैसे पुराने जमाने में महिलाएं चक्की चलाया करती थी, ठीक उसी तरह दोनों हाथों को गोल गोल घुमाते हुए पीछे तक जाना है। वेरी गुड। अब हाथों को विपरीत दिशा में उल्टा घुमाइए। पेट को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, कंधों के लिए भी फायदेमंद है। रिलैक्स। चक्की चालन के बाद छाछ बिलोना। छाछ बिलोना, दोनों पैर मिलाइए। इसको पैरों में गैप रख के भी किया जा सकता है, पैरों को मिला कर भी किया जा सकता है। कोहनियों को पूरा पीछे ले जाना है फोर्स के साथ।
फोर्स के साथ श्वास छोड़ेंगे, यहाँ पे फेफड़े भी मजबूत होंगे, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। रिलैक्स रिलैक्स। अभी जो प्रयोग हमने बताए है, इससे आपके पेट, कमर, कंधे, फेफड़े सारे मजबूत होंगे। एक प्रयोग और कर सकते हैं हम, जिसे हम कहते हैं कोणासन। कोणासन बैठ कर भी किया जा सकता है, खड़े होकर भी कर सकते हैं। कोणासन, सीधे बैठेंगे पालथी मारते हुए, बायां हाथ कमर पे रखिए, अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, दाहिना हाथ श्वास भरते हुए बिल्कुल सीधा ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकिए, 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 श्वास भरते हुए वापस आइए। 1 2 1 2 1 2। बिल्कुल साइड में झुकना है, आगे नहीं झुकना है, इस बात का ध्यान रखना है, साइड में झुकना है। अब हाथ बदलते हुए, दाहिना हाथ कमर पे, बायां हाथ ऊपर, राइट साइड झुकिए। 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को हम 4 की गिनती के साथ करेंगे, दोनों हाथों से हाथ बदलते हुए। 1 राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड कमर पे, 2 3 4। अब दूसरा, 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। साइड स्ट्रेच आता है इसमें, दोनों साइड स्ट्रेच आते हैं, तो आपको ध्यान कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आप जब लेफ्ट साइड झुकते हो तो राइट साइड स्ट्रेच आएगा, और जब राइट साइड झुकोगे तो लेफ्ट साइड स्ट्रेच आएगा। अब इसी क्रिया को हम पैर फैला के करेंगे, पैरों को फैला के, पूरा पैर फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा जितना फैला सकते हैं। बाएं हाथ की दोनों अंगुलियों से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए, दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना है, बाएं पैर के अंगूठे को छूना है, श्वास भरते हुए वापस आना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ, बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। आप तो हाथ बदलिए, हाथ बदल लीजिए, दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़िए, दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए 1 2 1 2 1 2। बहुत बढ़िया। अब इसी क्रिया को हम दूसरे प्रकार से करेंगे। बायां हाथ कमर के पीछे लीजिए, लेफ्ट हैंड, दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, हाथ पूरा पीछे ले जाइए, कोशिश कीजिए पूरा पीछे की। अब राइट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट साइड झुकना है, झुकिए, लेफ्ट साइड, अंगूठे को टच कीजिए, वेरी गुड, और आइए नीचे, बहुत बढ़िया, वापस आइए। 1 2 1 2 1 2।
एक, दो। अब हाथ बदल लीजिए, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट साइड झुकना है। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। पूरा स्ट्रेच आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो चालू है मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी। जिनके वीडियो ऑफ है कृपया वीडियो चालू कर लेंगे तो पता लगेगा आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। रिलैक्स। तो अभी हमने कुछ वार्म अप क्रियाएं जो शरीर में गर्मी पैदा करने वाले प्रयोग हमने किए। तो कभी भी हम योगाभ्यास करते हैं तो वार्म अप हमें जरूर करना चाहिए। हम बैठ कर, लेट कर, खड़े होकर किसी भी तरह से भी वार्म अप कर सकते हैं। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैं बताता हूँ, हमेशा आसन जो आसानी से हो उन आसनों का अभ्यास करें, और आसन लगाने के बाद कुछ देर होल्ड करना जरूरी होता है। आसन लगाने के बाद होल्ड करना है। तो पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन, दोनों पैर सामने फैलाइए, दंडासन की स्थिति। अब एक पैर मोड़ते हुए पीछे ले जाइए, घुटनों के बल आइए, दूसरा पैर ये स्थिति। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, या फिर ज्ञान मुद्रा। रिलैक्स। वज्रासन बहुत ही बढ़िया आसन, पाचन को सही रखने के लिए, भोजन को पचाने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन में बैठना चाहिए। अब वज्रासन में बैठे बैठे कुछ और आसन लेंगे हम। पहले ले रहे हैं शशांक आसन। शशांक आसन मैंने पहले भी आपको बताए थे। कितने प्रकार बताए थे मैंने शशांक आसन के? 4 प्रकार बताए थे। 4 प्रकार बताए थे, तो चारों प्रकार करना है हमें। चारों प्रकार करेंगे। पहले श्वास भरते हुए दोनों हाथों को दोनों साइड से ऊपर ले जाइए, दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, नमस्कार की मुद्रा दे रहे, हाथ नमस्कार करते हैं उसी तरह दोनों हथेलियां ऊपर, पूरा तनाव ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आना है। ललाट को नीचे तक ले आइए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों साइड से दोनों हाथों को नीचे ले आइए। एक बार और करेंगे 4 की गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4। अभी जो अलका जी का क्रम चल रहा है, अलका जी ने बताया था कुंभक के बारे में, तो इस आसन के साथ हम कुंभक भी कर सकते हैं। जितनी देर हम नीचे झुक के रहते हैं उतनी देर श्वास को रोक के रखना, होल्ड करना। तो श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, और जितनी देर श्वास को रोका जा सकता है उतनी देर रुके रहेंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे।
तो कुंभक के साथ करके देखिए, एक राउंड और, 1 2, नीचे झुकने के बाद श्वास को रोकना है, 3 4, जम रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ हम कुंभक आसन के साथ कुंभक का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। कोई भी आसन करते हैं, आसन लगाने के बाद हम श्वास को अगर रोक लेते हैं तो हमारा, जब हमने नीचे झुका तो क्या किया, श्वास छोड़ते हुए आए थे और बाद में कुंभक किया था, तो ये हमारा कौन सा कुंभक होगा, बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक। अभी हम दूसरे प्रकार से लेंगे, दोनों हथेलियां सामने से ऊपर ले जाएंगे और हथेलियां सामने की ओर रहेगी, 1 2, बिल्कुल नीचे तक, 3 4, एक राउंड और, 1 2 3 4, रिलैक्स। अभी हम कुंभक के साथ कर रहे हैं, श्वास को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा देर नीचे रुकना हो आसन लगाने के बाद तो हमारा श्वास नॉर्मल रहेगा। कुंभक हम जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर अगर करते हैं तो श्वास को रोकते हुए करेंगे, और ज्यादा देर होल्ड करना हो तो फिर श्वास हमारा नॉर्मल रहेगा, उसमें कुंभक नहीं लगाएंगे। अभी तीसरा प्रकार, तीसरे प्रकार में दोनों हथेलियों को पीछे ले जाइए, हथेलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई, इसमें 2 ही स्टेप में करना है। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, ललाट को बिल्कुल नीचे तक ले आइए, होल्ड, श्वास भरते हुए वापस ऊपर, एक राउंड और, 1 2, अब चौथा प्रकार, चौथे प्रकार में दोनों घुटनों में फासला, घुटनों में फासला रहेगा, पीछे पैरों के अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ियों पे बैठे हैं और घुटनों में गैप, दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में रखिए। अब धीरे धीरे हथेलियों को आगे खिसकाते हुए नीचे आना है, इस बार ललाट को नीचे नहीं लाना है, ठुड्डी को जमीन पर ले आइए, नजरें सामने रखते हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए हथेलियों को वापस नजदीक लाते हुए सीधे, एक राउंड और करेंगे, 1 2, ये प्रयोग हम अभी वज्रासन में बैठकर कर रहे हैं, इसको दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है। दूसरे प्रकार में कैसे करेंगे, दोनों पैरों को पीछे से फैला दीजिए, पंजे बाहर की ओर रहेंगे, इस तरह से बैठना है,
दोनों पैर बिल्कुल फैले हुए, दोनों हथेलियां घुटनों के बीच। इसमें पैरों में खिंचाव ज्यादा आएगा और धीरे धीरे हथेलियों को आगे ले जाते हुए बिल्कुल नीचे तक वापस धीरे धीरे। दोनों पैर फैले हुए हैं, पैरों में गैप है और पंजे बाहर की ओर। बहुत बढ़िया, जो भाई बहन कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। नियमित करेंगे तो इससे आपको जंघाओं में जमी हुई चर्बी कम होगी। नीचे झुकेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन भी हमारे मस्तिष्क में होगा। रिलैक्स। एक आसन हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन हमने बताया था आपको, किस आसन में कराया था? पद्मासन में कराया था। पद्मासन में कराया था, याद होगा आपको। तो उस क्रिया को आज हम बंदनासन में करेंगे। बंदनासन, बंदनासन में और वज्रासन में क्या फर्क है? बंदनासन में हमारे एड़ियां मिली हुई रहेगी, पंजे भी मिले हुए रहेंगे और एड़ियों के ऊपर बैठेंगे। हम जब गुरु को वंदना करते हैं किस आसन में बैठते हैं? बंदनासन में बैठते हैं। इसमें हमारी एड़ियां मिली हुई रहती है। मैं पीछे से दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। ये हो गया बंदनासन। बंदनासन में दोनों एड़ियां मिली हुई है। और ये हो गया वज्रासन, जिसमें एड़ियां खुली हुई रहती है। तो बंदनासन में आते हुए हम प्रयोग करेंगे बंदनासन। राइट हैंड को पीछे लेकर जाइए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। ललाट को पूरा, जो ललाट से ऊपर का भाग है, जो मस्तिष्क का भाग आगे का, उसको जमीन पे टिकाना है। श्वास छोड़ते हुए आइए, पूरा नीचे तक। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर छत की ओर। इसमें हिप्स उठ जाएंगे, हिप्स को उठाते हुए। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। समझ में आ रहा है सबको? एक बार और करें, 4 की गिनती के साथ। हिप्स उठ जाएंगे, जब नीचे झुकेंगे हिप्स को उठाते हुए झुकना है और मस्तिष्क आगे का भाग जो है इसको नीचे टिकाना है। 1 2 3 4। अब हाथों की पोजीशन बदलकर, हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। 1 2 3 4। एक बार और। 1 2 3 4। रिलैक्स। वज्रासन में आ जाइए। रिलैक्स। अब एक आसन हम और लेंगे वज्रासन में बैठे बैठे, जिसे कहते हैं सिंहासन या सिंह मुद्रा। सिंहासन या सिंह मुद्रा। वज्रासन में बैठिए, दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका दीजिए, दोनों हथेलियों में गैप रखते हुए। इस तरह से बैठना है।
जीभ को बाहर निकालिए। जीभ को बाहर निकालते हुए बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ना है। जीभ को बाहर निकालते हुए, नजरें ऊपर छत की ओर देखते हुए, जोर से आवाज के साथ। हथेलियों को रगड़ते हुए गले की मालिश कर ले। रिलैक्स। सिंहासन या सिंह मुद्रा, जिनको थायराइड में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। यहाँ हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों में प्रकंपन होता है और इससे आवाज मधुर होती है। आवाज मधुर होती है। जिन बच्चों की आवाज मधुर नहीं है या बच्चे तोतलापन है बच्चों में, तो उनको ये प्रयोग आप करवा सकते हो। आवाज मधुर होगी, थायराइड में फायदा मिलेगा। रिलैक्स। इस क्रिया को हमने अभी बैठ कर इस तरह से किया, इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। आगे की ओर दोनों हाथों को, खड़ा हुआ शेर, पहले जो शेर था बैठा हुआ था, इस बार खड़ा हुआ शेर। जीभ को बाहर निकालिए और जोर से दहाड़िए। रिलैक्स। अभी हमने सिंह मुद्रा की। अब सिंह मुद्रा के बाद कैट पोज। सिंह शेर और कैट मतलब बिल्ली, एक ही जाति के प्राणी है दोनों। तो अभी हम कैट पोज करेंगे। कैट पोज हमारे मेरुदंड के लिए बहुत बढ़िया है। कैट पोज या माजरासन। माजरासन करना क्या है, दोनों पैरों में गैप रहेगा थोड़ा, पंजे बाहर की ओर, दोनों हथेलियों के बल इस तरह से आना है। हाथों में भी उतना ही गैप रखिए जितना पैरों में गैप है। बिल्कुल सीधी हथेलियां बिल्कुल नीचे जमीन पर टिकी हुई। पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर ले जाए, पूरा ऊपर। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, नजरें ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे। 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। ये था हमारे मेरुदंड के लिए, थायराइड के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग, कैट पोज या मार्जरासन। मार्जरासन का अभ्यास अभी हमने किया। रिलैक्स। पिछले क्लास में मैंने आपको सुप्त वज्रासन भी बताया था, जो वज्रासन में बैठकर किया जा सकता है। सुप्त वज्रासन आपको अगर जमता हो तो जरूर करें। सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन कैसे किया जाता है, वज्रासन में बैठकर गर्दन को मोड़ते हुए, पीछे की ओर झुकते हुए, बिल्कुल कोहनियों के बल आते हुए, इसमें हमारा पेट ऊपर आ जाता है, नीचे पीछे पीठ में और फर्श में गैप हो जाता है, पीठ में और फर्श में गैप हो जाता है। सुप्त वज्रासन में आपको एक बार करके बता रहा हूँ। आप हो तो जरूर साथ साथ अभ्यास करें, नहीं तो आप देखें कैसे कर रहा हूँ। वज्रासन में बैठे हुए हैं।
कोहनियों के बनाइए इस तरह से। अब गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए सीना बाहर की ओर और सिर को जमीन पर टिका दीजिए। दोनों हथेलियां जंघों के ऊपर रख दीजिए। रिलैक्स। तो कुछ आसन हमने आज वज्रासन और बंदनासन में बैठकर किए जाने वाले किए। नेक्स्ट हम लेंगे अब पद्मासन। पद्मासन पहले एक पैर चढ़ाया, फिर दूसरा पैर ऊपर चढ़ाते हुए जंघा के ऊपर, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए। पद्मासन में जब बैठते हो तो मुद्रा वितराग मुद्रा अगर लगाते हो तो ये सबसे बढ़िया पद्मासन होता है। आंखें बंद, गर्दन सीधा। श्वास नॉर्मल। जिनका वज्रासन नहीं लगता है, एक पैर चढ़ाते हुए अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। सॉरी, जिनका पद्मासन नहीं लगता है, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। अर्ध पद्मासन, ये अर्ध पद्मासन है, और दोनों पैर चढ़ा लिए तो हो गया पद्मासन। पद्मासन आसानी से लगे इसके लिए हम कुछ क्रियाएं भी करवाते हैं, मैंने पहले भी कराई हुई है। अगर आपको याद होगा, उन क्रियाओं का अभ्यास भी आप नियमित करते हो तो भी आपका पद्मासन अच्छे से लगने लगेगा। तो पद्मासन अगर जिनका लग गया है, उत्थित पद्मासन जरूर करें। उत्थित पद्मासन, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास बिल्कुल जमीन पे टिका दीजिए और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना है, शरीर को हवा में उठा लेना है। जितनी देर श्वास को रोक सकते हैं रुकिए, धीरे धीरे वापस नीचे। हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे अब योग मुद्रा। योग मुद्रा पद्मासन में बैठकर, अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको बंदनासन में किया था, लेकिन इसको हम पद्मासन में भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसमें हमारे रक्त का संचार भी हमारे सिर की ओर, मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है। कंधे मजबूत होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं। राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए, मुट्ठी बंद रखते हुए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़िए, पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर, छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए आप नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अब हाथ बदलते हुए, 1 2 3 4। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड झुकना है। घुटने के सामने बिल्कुल ललाट को नीचे तक लाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4। अभी हमने ललाट को घुटने के सामने लगाने का प्रयास किया, अब घुटने के अंदर लगाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4। रिलैक्स, रिलैक्स। पद्मासन खोलते हुए आराम से दोनों पैर सामने फैलाते हुए दंडासन बना लें।
रिलैक्स। अभी हमने कुछ आगे झुकने वाले आसन किए। आगे झुकने वाले आसन करते हैं तो साथ में हमें पीछे झुकने वाले आसन भी करने जरूरी होते हैं। पीछे झुकने वाले आसन में है घुटनों के बल, आपने मैंने आपको बताए थे पिछली बार, दो आसन, अर्धचंद्रासन और उष्ट्रासन। अर्धचंद्रासन घुटनों के बल आकर किया जाता है। खड़े खड़े भी हम पीछे झुकने वाले आसन करते हैं, पेट के बल लेट के भी करते हैं, और बैठ के भी हम घुटनों के बल पीछे झुकने वाले आसन कर सकते हैं। अर्धचंद्रासन कैसे करेंगे? घुटनों के बल आइए, हाथों की पोजीशन मैंने पिछली बार बताया था आपको 4 प्रकार से। पहला ऐसे कमर पे रखते हुए, पीछे रखते हुए, और हथेलियों को पीठ कमर पे रखते हुए, तो चारों प्रकार से एक एक बार करना है। पहले दोनों हाथों को सामने पकड़िए, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे झुक जाइए, पूरा पीछे। धीरे धीरे वापस। दिखाई दे रहा है सबको? मैं साइड से दिखा रहा हूं। अब दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए उंगलियां पीछे की ओर, अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर, पूरा पीछे झुकिए। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को पीछे बांधते हुए, 1 2। चौथा प्रकार, हथेलियों को कमर पे रखते हुए पीछे की ओर, 1 2। रिलैक्स। पीछे झुकने वाले आसन, फेफड़े मजबूत होंगे, और इसमें थायराइड में खिंचाव आएगा, खिंचाव आएगा जब पीछे झुकते हो। थायराइड के लिए भी बढ़िया है, फेफड़ों के लिए भी बढ़िया, और खासकर पीठ के दर्द जिनको रहते हैं, मेरुदंड में जिनको तकलीफ है, उनके लिए पीछे झुकने वाले आसन बहुत ही लाभदायक। नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन इस तरह से बंदनासन में बैठना है। पहले राइट हैंड को ऊपर से लेते हुए पीछे ले जाइए और एड़ी पे रखिए, अंगूठा अंदर, अंगुलियां बाहर की ओर। फिर लेफ्ट हैंड को एड़ी पे रखिए, पेट को बाहर निकालते हुए पूरा पीछे झुक जाइए। धीरे धीरे वापस नीचे आते हुए अब हाथ को वापस लेकर आइए घुटने पे। एक आसन हम और कर लेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। एक आसन बैलेंसिंग आसन, जिसे हम कहते हैं गोदुहिकासन। गोदुहिकासन या गोदुहासन। पंजों के बल बैठना है। बैलेंस बनाते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए बैलेंस बनाइए, इस आसन में बैठिए। बहुत बढ़िया, जिनके वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। जी आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ एक बार। यह है गोदुहासन या गोदुहिकासन।
श्वास नॉर्मल, रिलैक्स। आराम से आसन बदलते हुए पहले वज्रासन में आइए, फिर आसन बदलते हुए सुखासन। तो जो आसन हमने आज किए हैं, सारे के सारे आसन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं, बहुत ही तो योगाभ्यास बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैंने पहले ही बताया आपको। करो योग, रहो निरोग। हमें निरोग रहना है तो योगाभ्यास। तो योगाभ्यास में हमने वार्म अप एक्सरसाइज ली, उसके बाद कुछ आसन लिए। अब लेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसा कि अलका जी ने बताया आपको, इससे क्या होता है, नाड़ी शोधन होता है। अनुलोम विलोम, इससे आपको पहले बाएं स्वर से श्वास को पहले खाली कर देना है, पेट बिल्कुल खाली करना है, फिर बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, वापस दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। इस प्रकार हम राउंड, इसको अल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं। अल्टरनेट ब्रीदिंग या समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा भी इसी का नाम है। तो हम प्रयोग शुरू करेंगे। इसमें आप कुंभक भी कर सकते हो, श्वास को अंदर रोकना और बाहर रोकना। अंत कुंभक और बाह्य कुंभक, दोनों कुंभक साथ में किए जा सकते हैं। चालू रखिए क्रम। लेने में जितना समय, श्वास छोड़ने में ज्यादा समय लगाने का प्रयास करेंगे। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग में जो हम प्रयोग करवाते हैं आपको 4:8, उस रेशियो में अगर कर सकते हो, 4 सेकंड श्वास भरे, 8 सेकंड में छोड़े। रिलैक्स। करीब करीब 2 मिनट का प्रयोग अभी आपने किया। अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, थोड़ा ही समय बचा है। आप अभी कुछ जिज्ञासा हो तो समाधान मैं आपका अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं अभी।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रयोग थे सर, और आसानी से करने वाले प्रयोग थे, बहुत बार लिए हुए, इतने अच्छी तरह से होते अभी मेरे से। पहले तो कुछ भी नहीं होता ना, बैलेंसिंग आसन तो बहुत देर अभी मैं लगा सकती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। बैलेंसिंग आसन करने पर भी सर बहुत अच्छा, सब प्रयोग बहुत अच्छे हैं, और आपने इतने अच्छी तरह से भी बताते हो सर, बहुत अच्छा लगता है, हल्का फुल्का लगता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। आसन करोगे नियमित तो आपको आसन लगने लगेंगे, करना पड़ेगा। आप एक दिन खाली करोगे और बाद में नहीं करोगे या सिर्फ देखोगे तो काम नहीं होगा, साथ साथ में करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ सबको आप वीडियो ऑन कीजिए और साथ में कीजिए। तो दो लोग साथ में कर रहे थे, मैंने देखा बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, काफी भाई बहन जिनके वीडियो ऑन थे, मैं सबको देख भी रहा था, करवा भी रहा था। तो आप वीडियो अगर ऑन रखोगे तो आप सही तरीके से कर रहे हो या कहीं गलती हो रही है तो उसके सुधार किया जा सकता है, बताया जा सकता है। आपका वीडियो ऑन रहेगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा आप कैसे कर रहे हो। तो वीडियो और ये तो आपका ऑन हमारे रहना लिए चाहिए। सही है सर, बराबर है सर। और ये तो हमारे लिए है ना, अगर गलत हुआ तो गलत हो जाएगा। हाँ, गलत अगर अलका जी ने बताया था, आसन अगर सही नहीं होता है तो उससे नुकसान भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सही करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग पता नहीं जिनको वीडियो ऑन करने में कई भाई बहनों को बहुत संकोच होता है, योगा की क्लास जिस दिन हो उस दिन तो कम से कम आपका वीडियो ऑन रहना ही चाहिए। ध्यान में आप नहीं भी रखते हो, ध्यान की क्लास में या कोई प्रवचन चल रहा है, भाषण चल रहा है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं हो रहा हो, उस समय आप वीडियो ऑफ रखते हो तो बात समझ में आती है। लेकिन जब योगा की प्रैक्टिकल क्लास हो रही है उस दिन वीडियो आपका ऑन रहना चाहिए, इस बात का आप आगे से ध्यान रखिए। और भी किसी को कोई कुछ कहना हो तो आप, मंजू जी कुछ कहना है आपको? मनोज जी, संगीता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। प्रयोग बहुत अच्छे थे आज के, बहुत रिलैक्स लग रहे और मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छी तरह से सिखाया सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत हल्कापन लग रहा है। हाँ मनोज जी आज अब बोलिए। बहुत अच्छा लगा है सर, बहुत आसन जम रहे, सारे आसन जम गए। हाँ सब जम गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ मंजू जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। हाँ जय जिनेन्द्र सर, बहुत ही अच्छा प्रयोग लगा। आपने पहले भी ये वाले प्रयोग करवाए थे और आज फिर करवाए, बहुत अच्छे लगे। उसमें मैंने कुछ नए, एक दो आसन पहले प्रयोग नहीं करवाए थे, आज मैंने उसमें ऐड किए। आज 1 या 2 आसन मैंने नए करवाए आज। तो आप जो आसन आपसे आसानी से हो उन आसनों का अभ्यास आप कीजिए। नीचे बैठकर आपसे हो रहा है तो नीचे बैठ कर कीजिए, नहीं तो कुर्सी पे बैठकर कीजिए, लेकिन नियमित करना है। 15-20 मिनट भी आप अगर योगाभ्यास करते हो डेली तो देखिए आपके शरीर के अंदर परिवर्तन अपने आप आपको महसूस होने लगेगा। सही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। आप इतना कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को सबको ये सब करवाने की। और भी किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, समय हमारा संपन्न हो रहा है। जी ने वीडियो ऑन किया है, आपको कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपको भी म्यूट है जी, बोलिए। सर बहुत ही प्रयोग अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपसे हो रहे हैं सारे आसन? सब हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए क्लास में जुड़ने से यही फायदा है, आप नियमित जुड़ोगे तो जो आसन आपसे नहीं होते हैं आसानी से होने लगेंगे। नहीं जितना सर, हो सके अभ्यास जरूर करें। नहीं जुड़ तो बहुत दिन से हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए दोनों हाथ जोड़ते हुए मैं अभी सबको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। जिनके जिनके वीडियो ऑफ है वीडियो चालू कर लीजिए। मैं गैलरी में ले रहा हूँ सबको, सभी साथ साथ बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ,
मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत चैतन्य अनंत का, आनंद का, अनंत आनंद अनंत का, शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति। क्यों हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। उसमें हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञ हम सब हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभारी है। और जैसा कि आपको मालूम है, हमने अभी शनिवार के दिन दोपहर को 3 बजे बच्चों के लिए स्पेशल क्लास चालू की है और 5 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। अभी 6ठी क्लास अगले शनिवार को। तो इसमें हमारे साथ मयंक जी गर्ग, जाने माने वैदिक मैथ विशेषज्ञ, वैदिक मैथ्स की क्लासें लेते हैं और बहुत ही अच्छे ट्रेनर है पूरे। और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है वैदिक मैथ्स के ऊपर। तो बच्चों को, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग हमारा रहेगा। तो आप भी उसमें जुड़ सकते हो बच्चों के साथ। अपने बच्चों को जरूर जोड़िए। और जिनके बच्चे, मैंने अलग से ग्रुप बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, उसमें कुछ और भी जानकारी बच्चों के लिए मैं देते रहता हूँ। तो जिनके बच्चे उस ग्रुप में शामिल नहीं किए अभी तक, आप उस किड्स ग्रुप में बच्चों को शामिल कीजिए। अपने परिजनों को भी बताइए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बताइए। और बहुत ही बढ़िया अभी योगिक वैदिक मैथ पर हमारी कुछ क्लासेस चलेगी, कंटिन्यू चलेगी। 2-3 ट्रेनर से हमने बात की है। एक इस शनिवार को आ रहे हैं, अगले शनिवार को भी रहेंगे। इस तरह से 2-3 ट्रेनर से हमारी बात हो चुकी है। अलग अलग ट्रेनर वैदिक मैथ बच्चों को सिखाएंगे शनिवार के दिन। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े, इसका हमें सभी को प्रयास करना है। ओम अरहम। अरहम। ओम अरहम।